केरल की कुहासा धुंधली पहाड़ियों में जहां मानसून पहाड़ों से फुसफुसाता है, वह मार्ग जन्मा, प्राचीन, प्रवाहमय और शाश्वत। यह है कलरीपयट्टू, ज्ञान की एक जीवित नदी जो 2000 वर्षों से केरल के हृदय में बह रही है। हालांकि ब्रिटिश आक्रमण ने इस पारंपरिक कला को नष्ट कर दिया था, ये एक फिनिक्स पक्षी की तरह उठी और न केवल हमारे देश के विभिन्न कोनों में बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। कलरीपयट्टू को सभी युद्ध कला की जननी माना जाता है। भारत के महान कलरीपयट्टू गुरु बोधि धर्म ने इस कला को दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन के शाओलिन मठ में उन्हें उनके महान गुरु के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन ये केवल युद्ध की कला नहीं है, ये आंदोलन का एक पवित्र विज्ञान है, एक ध्यान में डूबा हुआ गमन, स्वास्थ्य और आत्म प्रभुत्व की ओर एक यात्रा। इसके नाम में ही एक प्रार्थना है, कला अरि, शत्रु को पराजित करना। सिर्फ सामने वाले शत्रु को ही नहीं, बल्कि भीतर के छाया को भी। पयट्टू अभ्यास, भक्ति, ये अनुशासन जो शरीर, मन और आत्मा को आकार देता है। हर मुद्रा प्रकृति के प्रति एक स्तुति है। हाथी की शक्ति, सिंह का गौरव, मोर की सुंदरता, सांप की लचीली गति, बिल्ली की शांत निगरानी, घोड़े की थकानहीन गति, ये सभी इसके रूपों में सांस ले रहे हैं। योद्धा दंड और तलवार के साथ चलते हैं, ढाल और भाला और उरूमी। लोहे का सांप, एक धार जो लहराती और सुकून से खुलती जाती है, आग की एक नदी की तरह गतिमान। फिर भी कलरीपयट्टू केवल युद्ध के लिए नहीं जन्मा है, ये सम्मान को प्रकट करने वाला है, संतुलित, स्थिरता और ध्यान। ये आयुर्वेद की धड़कन को समेटे हुए है, मार्मा बिंदुओं का रहस्य, जीवन को पुनः स्थापित करने का उपहार, जितना कि उसकी रक्षा करने का। पवित्र कलरी के भीतर पृथ्वी पहले शिक्षक बन जाती है। शिष्य झुककर प्रणाम करते हैं, अपने आप को परंपरा, गुरुओं और उस आत्मा के प्रति जो इस कला की रक्षा करती है। और आज भी ये जीवित है दुनिया भर में।